नमस्कार, हम हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वेस्ट वॉरियर्स। तो आज हम विप्रो अध्ययन के तहत अपनी पहली एक्टिविटी वेस्ट स्कवेंजर हंट करने जा रहे हैं। इस एक्टिविटी से हम अपने घरों से और अपने स्कूल कैंपस से कुछ वेस्ट आइटम्स इकट्ठा करेंगे और साथ साथ में ये रिकॉर्ड रखेंगे कि ये वेस्ट हमें कहाँ मिला, किसने फेंका होगा और क्या ये डस्टबिन में था या ज़मीन पर पड़ा हुआ था। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से हम सीखेंगे कि वेस्ट क्या होता है, हमारे स्कूल में किस तरह का वेस्ट जनरेट होता है, वेस्ट को डस्टबिन में फेंकने और ज़मीन में फेंकने में क्या अंतर होता है, हम कितने प्रकार का वेस्ट जनरेट करते हैं। इस प्रकार हम ये सीखेंगे कि भविष्य में हम किस तरह से वेस्ट को कम कर सकेंगे। चलिए जानते हैं कि आज हमारी टीम को कहां से क्या क्या मिला। सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूं। मुझे स्कूल के कैंपस से एक प्लास्टिक की बोतल मिली जो कि जमीन पर गिरी हुई थी। ये किसी स्टूडेंट ने फेंकी होगी। ये पेजेस और पेन्स मुझे स्कूल के क्लासरूम से मिले। ये डस्टबिन में गिरे थे। ये कुछ स्टूडेंट्स ने फेंके होंगे। ये नेल कटर मुझे स्कूल के गेट के पास मिला जो कि किसी ने फेंका होगा। ये जमीन पर गिरा था। ये कार्बन पेपर्स मुझे स्कूल के ऑफिस में मिले जो कि हमारे क्लर्क मैम ने फेंके होंगे। ये डस्टबिन में थे। चलिए जानते हैं कि अब सानिया को क्या मिला। मुझे स्कूल के गेट के पास ये कुछ प्लास्टिक के रैपर्स मिले। ये ज़मीन पर पड़े हुए थे। ये डस्टबिन में नहीं थे, शायद बच्चों ने इसे फेंका होगा। मुझे ये ग्राउंड में कुछ कागज़ के टुकड़े मिले। ये डस्टबिन में नहीं थे, शायद बच्चों ने इसे फेंका होगा। मुझे ये ईंट का टुकड़ा वॉशरूम के पास मिला क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ था, तो शायद मज़दूरों ने इसे फेंका होगा। ये डस्टबिन में नहीं था। मुझे प्राइमरी स्कूल के पास ये एक पेन मिला जो डस्टबिन में था, शायद बच्चों ने इसे फेंका होगा। नमस्कार, मुझे ये कपड़ा गेट के पास गिरा हुआ मिला जो शायद वहाँ के लोगों ने किसी ने फेंका होगा। उसके बाद मुझे ये वेस्ट पेपर्स क्लास में गिरे हुए मिले जो शायद बच्चों ने फेंके थे। ये डस्टबिन में नहीं थे। फिर मुझे कुछ थर्मोकोल के पीसेस मिले जो साइंस लैब में डस्टबिन में गिरे हुए थे। इसे शायद बच्चों ने फेंका होगा। मुझे कुछ वायर के पीसेस मिले जो मुझे कंप्यूटर लैब में मिले थे। यह डस्टबिन में गिरे हुए थे। इसे शायद कंप्यूटर वाले सर ये बच्चों ने फेंका होगा। फिर मुझे ये कुछ ईंटों के टुकड़े और स्क्रू मिले जो गेट के पास कंस्ट्रक्शन के काम के समय कुछ मजदूरों ने फेंके होंगे। फिर मुझे ये खराब शॉर्पनर मिला जो डस्टबिन में गिरा था। इसे शायद बच्चों ने फेंका होगा। सबसे पहले मुझे स्कूल की क्यारी से कुछ पत्ते मिले जो कि डस्टबिन में नहीं गिरे थे, शायद ये हवा से गिर गए हों। उसके बाद मुझे स्कूल के ग्राउंड से कुछ पिन मिली। ये डस्टबिन में नहीं गिरी थी, शायद इन्हें किसी बच्चे ने फेंक दिया हो। उसके बाद मुझे स्कूल के किचन से कुछ वेजिटेबल पील्स मिले जो कि डस्टबिन में गिरे थे, शायद इन्हें आंटियों ने फेंक दिया हो। उसके बाद मुझे लाइब्रेरी से एक पेन मिला जो कि डस्टबिन में गिरा था, शायद किसी टीचर ने फेंक दिया हो। उसके बाद मुझे ग्राउंड से एक कपड़ा मिला जो कि शायद हवा से उड़कर आ गया हो। अब देखते हैं खुशबू को क्या क्या मिला। सबसे पहले जब मैं स्पोर्ट्स रूम में गई तो वहाँ पर मुझे ये टूटा हुआ रैकेट मिला जो कि ऐसे ही ज़मीन पर पड़ा हुआ था। ये डस्टबिन में नहीं था। इसे शायद बच्चों ने खेलते टाइम टूट गया होगा तो इसे स्पोर्ट्स रूम में फेंक दिया था। उसके बाद जब मैं क्लास रूम में गई तो वहाँ पर मुझे ये रैपर मिला जो कि किसी बच्चे ने फेंका होगा और ये डस्टबिन में गिरा हुआ था। उसके बाद ग्राउंड में मुझे ये बिस्किट का पैकेट मिला जो कि ऐसे ही पड़ा हुआ था। ये डस्टबिन में नहीं था। इसे शायद किसी बच्चे ने खाकर फेंक दिया होगा। उसके बाद जब मैं स्मार्ट रूम की तरफ गई तो वहाँ पर मुझे ये सेल मिला जो कि ऐसे ही ज़मीन पर पड़ा हुआ था। इसे शायद बच्चों ने या फिर किसी टीचर ने फेंक दिया होगा। जब मैं वॉशरूम की तरफ गई तो वहाँ पर मुझे कुछ लोहे की तारें मिली क्योंकि हमारे स्कूल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो इसे शायद मजदूरों ने फेंक दिया होगा। ये ज़मीन पर ऐसे ही पड़ी थी, ये डस्टबिन में नहीं थी। धन्यवाद।